हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकती हैं उन सभी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का जो विद्रोह है उसका जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह भारतीय था मंगल पांडे, जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वह किससे संबंधित था। तो मंगल पांडे है वो 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर में किया। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति जो थी उसका नेतृत्व लखनऊ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो वो नेता था या वो क्रांतिकारी था मंगल पांडे, जिसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो सैनिक हैं उनका नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो इस विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वो हिंदू मुस्लिम की एकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मर्करिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने तो इसमें क्वेश्चन है कि शिक्षित मध्य वर्ग ने उस समय क्या भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 की क्रांति में जो मध्य वर्ग था, शिक्षित मध्य वर्ग, वो तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं यहाँ पे 4। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का एक सिपाही था। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें कौन सा वो ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ विद्रोह का क्षेत्र है और दूसरी तरफ विद्रोह के नेता हैं। हमको विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता मिलाने हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा जो नेता है वो नेतृत्व कर रहा था।
इसमें है मेरठ, तो मेरठ का में जो है कदम सिंह नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो उस समय जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी का जो अभाव था, वो इस विद्रोह का या इस क्रांति का की असफलता का सबसे मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स अल्ट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? वर्ग है खेतीहीन मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। इसमें से बताना है कि इस क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। इसका जो आंसर है वो है साहूकार और कृषकों ने तो लिया था, लेकिन खेतीहीन मजदूर और जमींदारों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 2 और 4, 2 और 4 यानी कि खेतीहीन मजदूर और जमींदार ने इस क्रांति में विद्रोह में भाग नहीं लिया था, सिर्फ साहूकार और कृषक ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो इसका जो केंद्र था वो कोल्हापुर था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का जो नेता थे वो खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें टाटा टोपे ने भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह द्वितीय जफर ने भाग लिया था, लेकिन जो भगत सिंह हैं उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कि इसका सही कथन कौन सा है। पहला है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा जो सी है वो ठीक हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था आर.सी. मजूमदार ने कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के समसामयिक यानी समकालिक इतिहासकार कौन है? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान या मोइनुद्दीन? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो चौथा सही है, यानी कि डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जितने भी इतिहासकार हैं वो उस समय के समकालिक इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो तात्या टोपे थे, जिसमें उनके मित्र ने उनको धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उनको मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो जो क्षेत्र था वो था चित्तौड़, जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था इन ऑप्शंस में। बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये तीनों ही शहर उस समय के विद्रोह से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन ए है और कारण दिया हुआ है। कथन है उसमें बताया हुआ है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है यह इसमें सम्मिलित होने वाला सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें से हमको राइट आंसर बताना है। तो ये जो राइट आंसर है ये तो हमारा सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। लेकिन जो बी है यानी कि जो कारण आर है वो गलत है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सी है वो ठीक हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिसन ने के इस कथन का संबंध है? तो वो जो घटना थी वो थी 1857 का विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में क्षेत्र दिए हैं, सूची बी में नेतृत्व दिए हैं। आइए इसको मिलाते हैं। ग्वालियर व कालपी, इसमें नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो ए ठीक है। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये जो सन है वो थी 12 मई 1857 को। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी सम्मिलित करना है। सूची 1 है जिसमें क्षेत्र है, सूची 2 है जिसमें नेतृत्व है। यानी किस क्षेत्र में
किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? इसको मिलाते हैं। झांसी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, फतेहपुर अजीमुल्ला से, मथुरा देवी सिंह और संबलपुर सुरेंद्र शाही से। तो इस तरीके से ऑप्शन ए ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खां ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व है वो बख्त खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे है विद्रोह का स्थान, दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, यानी उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, किस स्थान पे, कहाँ पे दमन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा पहला है दिल्ली। दिल्ली में निकलसन व हडसन कर रहे थे। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल कर रहे थे। झांसी में ह्यूरोज, इलाहाबाद में कर्नल नील। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जगदीशपुर में विद्रोह का जो श्रेय है, विद्रोह के दमन का श्रेय है, वो टेलर व विसेंट आयर को अधिकारी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो ये अधिकारी था निकलसन। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन जो सैन्य अधिकारी है, इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो वो थे लखनऊ। हैवलॉक जो है वो लखनऊ में जो विद्रोह है उसका दमन कर रहे थे, जिस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिज़राएली ने। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा है वो बेंजामिन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्मिलित करना है सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में इस क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार हैं और एक तरफ है विचारक। इस क्रांति में किस विचारक ने क्या विचार दिए, इसको मिलाना है। तो यहाँ पे देखते हैं। सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़राएली ने। अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउट्रम ने। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस तरीके से ऑप्शन ए ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने इस क्रांति के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा दी थी वीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके मत में 1857 क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? ये कहा था एसएन सेन ने कि ये जो विद्रोह था वो आरंभ में सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्रांति के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कि ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्मिलित करना है। एक तरफ पुस्तकें, दूसरी तरफ लेखक है। इसमें से पुस्तकें और लेखक को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे बताया हुआ है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके जो लेखक हैं वो सैयद अहमद खान है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर 1857 जो है वो एसएन सेन। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही है, जिसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो यहाँ पे सिख, गोरखा और पठान, इसमें से सही बताना है कि उस समय अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। ये तीनों ही अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, सिख, गोरखा और पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में किसने मदद नहीं की थी। यहाँ पे बताना है किसने मदद नहीं की थी। तो वो थे मेवाड़ के राजा, इन्होंने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें बताना है कि फांसी की सजा बाद में किसको दी गई थी। वो थे तात्या टोपे, जिनको बाद में फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसको देखा जाता है। तो बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास में लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो उनको रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो वो थे कैंपबेल, जिनकी इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह को अछूता रहा। इसमें से बताना है कि वह कौन सा स्थान था जो इस विद्रोह से अछूता रहा। तो वो था मद्रास, तो इस विद्रोह से अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। तो ये बोला गया था लक्ष्मीबाई के लिए कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। इस क्रांति का जो चिन्ह है वो कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेता हैं नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। तो इसमें बताना है वो कौन नेता हैं। तीनों ही नेता हैं जो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे और वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो ये लगाया था जीनत महल पर। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचने का इन पर आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ सूचियां हैं। सूची 1 में अब 10 शासकों के आंदोलन है। सूची 2 में वर्ष है, हमको वर्ष से इसको सुमेलित करना है। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह ये 1804 से 1806 के बीच में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 9 के बीच में हुआ था। कित्तूर या मैसूर के शासक की विधवा ये 1824 से 29 के बीच की बात है। गंजाब की जामींदार धनंजय भाजा का विद्रोह ये 1835 से वर्ष में हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ये सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 में अब 10 शासकों के आश्रितों का विद्रोह है और दूसरी तरफ वर्ष है। रोमांसी विद्रोह है वो 1822 व 25-26 के बीच। गडकरी विद्रोह है 1844 के बीच हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है।
ए का 1, बी का 2, सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा उन्होंने की थी 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रांति के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो वो थे गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ये थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन सी ठीक है, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो वो थे वी.डी. सावरकर। इन्होंने इस क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नेक्स्ट है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासक के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। थर्ड है, विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। नेक्स्ट है, चौथा, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन ए है वो ठीक नहीं है कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो इसका सरकारी इतिहासकार S.N. सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में जो नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सीरीज जिसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।